नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौरसिया आप सभी के बीच वीके क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय हम लोग क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आपने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हमको आया था क्या, एक मोलारिता से संबंधित हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और दूसरा मोलारिता से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है क्या, मोल प्रभाज्य से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो आइए दोस्तों पहले हम ये चीज़ समझ लें कि मोल प्रभाज्य होता क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं या मोल अंश हिंदी में। ध्यान दीजिएगा, मोल प्रभाज्य या मोल अंश है क्या। ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे पास ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, आपका एक बर्तन रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बर्तन में एक कंपाउंड, एक यौगिक आपका A है, दूसरा यौगिक B है और एक यौगिक आपका क्या है, C है। पहले हम आपको केवल दो यौगिक के बारे में ही बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक मिक्सचर दिया गया है या एक कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, इसमें हमको ज्ञात करना है मोल प्रभाज्य को कैसे निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल है और एकदम सिंपल तरीके से आज हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको दोस्तों अनुभार निकालना आना चाहिए। अनुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, मोलों की संख्या को निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तब समझ लीजिए आपके लिए मोल प्रभाज्य निकालना। और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें आती हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास ये एक बर्तन है, समझ लीजिए एक वेसल है, इसमें दो प्रकार के आपके यौगिक हैं A और B, और हमको निकालना है कि आप हमको बताइए A का मोल प्रभाज्य कैसे आएगा और B का अलग अलग मोल प्रभाज्य निकाला जाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, A का मोल प्रभाज्य हमसे पूछ लिया तो B का मोल प्रभाज्य भी पूछा, तो हम इनका अलग अलग मोल प्रभाज्य कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हमको किसी भी यौगिक का मोल प्रभाज्य निकालना है या उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको आना चाहिए कि उस यौगिक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। तो ध्यान देंगे, मोलों की संख्या जैसे हमको निकालना हो गया A का, पहले A का सॉल्व करें तो A के मोलों की संख्या बराबर, A के मोलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर n सफिक्स A इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, A क्या है, किसका है, A का निकालें तो A लिखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे वेट ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। मतलब दोस्तों कि जो A यौगिक होगा सबसे पहले आप उसके भार को और बटे में मॉलिक्यूलर वेट मतलब उसके अनुभार के अनुपात को, अभी हम इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ में आएगा। आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से अगर B होता तो लिखेंगे B के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या दोस्तों, B के मोलों की संख्या। तो B के मोलों की संख्या निकालना होगा तो n सफिक्स B इज इक्वल टू W सफिक्स B अपान M सफिक्स B, मतलब वेट ऑफ B। अब B क्या है, B आपका कोई ना कोई कंपाउंड होगा, कोई ना कोई यौगिक होगा। अभी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आगे उसको हमको देखना ही है। और M क्या है, M है मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट क्या है सर, तो मॉलिक्यूलर वेट आपका जैसे हो गया NaCl है ना, तो Na का एटॉमिक वेट होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है 58.5। तो यहाँ पर 58.5 क्या है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है। तो वैसे B कोई आपका कंपाउंड दिया होगा तो उसका वेट तो क्वेश्चन में ही दिया जाता है सॉरी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको हमको निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि भैया आपने बताया कि एक बार A के मोलों की संख्या निकालना है, एक बार B के मोलों की संख्या निकालना है। अब हमको आप ये बताइए कि इसका अगर हमको निकालना है A का मोल प्रभाज्य, क्योंकि आप तो टॉपिक मोल प्रभाज्य पढ़ा रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने किसका निकालना है A का, लिखेंगे A का मोल प्रभाज्य। हमसे ही पूछ लिया कि A का मोल प्रभाज्य बताइए, तो A का मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों,
हो जाएगा A के मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को अंश में लिखेंगे। A के मोलों की संख्या होल अपान आपका हो जाएगा A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, A के जो मोलों की संख्या वो कितना आपने निकाला, n सफिक्स A पूरे का होल अपान A के मोलों की संख्या n सफिक्स A प्लस n सफिक्स B। ये क्या है, ये है दोस्तों A के मोलों की संख्या। तो ये A के मोलों की संख्या को इस प्रकार से निकालेंगे। अगर यहीं पे कुछ मतलब मोल प्रभाज निकालेंगे, A का मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो A के मोलों की संख्या बटे A का मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। मतलब आपने क्या समझा दोस्तों कि इस बर्तन में जो भी आपके मॉलिक्यूल उपस्थित हैं या जो भी कंपाउंड उपस्थित हैं, अगर हमको निकालना है किसी एक का मोल प्रभाज तो उसके मोलों की संख्या बटे में पूरे यौगिक, मतलब उस जो मिक्सचर आपको मिला हुआ है उसमें जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी के जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं उन सभी के मोलों की संख्या का सम आपका क्या होगा, यहाँ पर मोल प्रभाज को बताएगा। इसी के सिमिलर अगर निकालने का प्रयास करेंगे क्या दोस्तों कि अगर हम यहीं पे B का मोल प्रभाज निकालेंगे तो देखिए A का था तो A की मोलों की संख्या को हमने टॉप पे रखा था। जब B का निकालेंगे तो B के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से दोस्तों जो ये आपको मिल रहा है क्या, यही है आपका A के मोल प्रभाज इस प्रकार से निकालेंगे और B का मोल प्रभाज इस प्रकार से निकालेंगे। अगर यहीं पे C का दिया होता तो लिखते यहाँ पर क्या, C का मोल प्रभाज बराबर n C के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या प्लस C के मोलों की संख्या। नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है मोल प्रभाज का क्या कह रहा है कि 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम, यहाँ पे दोस्तों 72 ग्राम होगा, 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल एल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की गणना करना है। आइए इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे देखिए हमने आपको जैसे अभी A और B का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो ठीक उसी प्रकार से अब समझ लीजिए यहाँ पर आपका 72 ग्राम जल है। कितना ग्राम जल है दोस्तों, 72 ग्राम आपका जल है। और इसमें क्या किया गया, इसमें आपका जो 92 ग्राम है, 92 ग्राम क्या मिला दिया गया, एथिल एल्कोहल। क्या मिला दिया गया दोस्तों, एथिल एल्कोहल। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो अणुभार और किसी भी रासायनिक यौगिक का सूत्र तो याद ही होना चाहिए। अब जैसे एथिल एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और जल का फार्मूला तो आप सभी जानते ही होंगे H2O। तो इतना तो आप जान गए। अब अभी वहाँ पे हमने क्या पढ़ाया था, वहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि आप लोग सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमको चाहिए मोलों की संख्या। किसकी संख्या चाहिए, मोलों की। अब मोलों की संख्या आएगी कहाँ से, इन्हीं से आएगी। चलिए तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल पर चलते हैं। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल का भार। एथिल एल्कोहल का भार, एथिल एल्कोहल का भार निकालना है तो कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 92 ग्राम। कितना दिया गया है, 92 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल। जब आप लोग भार निकाल लेंगे तो क्या निकालना होता है, अणुभार। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लेकिन एटॉमिक वेट 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट 16। तो आइए देखिए C2H5OH का अणुभार निकालना है
तो कार्बन की संख्या कितनी है 2 और एक कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 गुणे 12 प्लस टोटल हाइड्रोजन संख्या कितनी है 6 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है 16। सॉल्व करेंगे 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, 16 1 जा 16। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 46। कितना आएगा दोस्तों 46 ग्राम। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि C2H5OH का जो भार है वो 92 ग्राम है। C2H5OH का जो अणुभार है मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 46 ग्राम है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या जब भी निकालते हैं तो भार बटा अणुभार, भार कितना दिया गया है 92, अणुभार कितना दिया गया 46, 46 1 जा 46, 46 2 जा 92, मतलब आपका कितना आया दोस्तों, यहाँ पर आया 2 मोल। कितना मोल आया 2 मोल। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आइए यहाँ पे आगे देखते हैं, क्योंकि जो मोल प्रभाज की गणना करनी है उसमें एथिल एल्कोहल भी है और साथ में जल भी है। तो आइए अब जल के बारे में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए जल का भार, जल का भार क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो दिया गया है 72 ग्राम, तो हमने लिख लिया क्या 72 ग्राम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, जल का भार के बाद जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा H2O, जल का क्या होता है सूत्र H2O, हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 गुणे 1 प्लस कितना ऑक्सीजन होता है 1 इसमें, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो टोटल 2 + 16 कितना आ गया आपका 18 आ गया दोस्तों। कैसे आ गया आपके सामने ही देख रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या निकाल लेना होगा, जल के मोलों की संख्या। क्या होगा, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या मतलब यहाँ पे आप निकाल रहे हैं तो भार बटे अणुभार 72 बटे 18, 18 4 जा 72, तो मतलब कितना आया 4 मोल आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या तो इसको हम लिख सकते हैं NC2H5OH। यहाँ पे जल के मोलों की संख्या निकाले तो इसको क्या लिख सकते हैं NH2O। अब यहीं से हमको क्या निकालना था दोस्तों, यहीं से निकालना था मोल प्रभाज। तो आइए देखते हैं, तो हमको निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो फार्मूला आप क्या समझ जाएंगे कि एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या पूरे का बटा एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आई है 2 बटे जल के मोलों की संख्या कितनी आई है 4, तो एथिल अल्कोहल का 2 और जल का 4, टोटल कितना आया 2 बटे 6। सॉल्व करें कितना आ गया 1 बटा 3, सॉल्व करें कितना आ जाएगा 0.33। ये हो जाएगा दोस्तों क्या कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे चलते हैं, निकालना है क्या जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज मतलब जल के मोलों की संख्या बटे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है 4 बटे एथिल अल्कोहल का 2 और जल का 4, टोटल कितना है 4 बटा 6। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2 बटा 3, सॉल्व करेगा तो आएगा 0.6666 ऐसे बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इतने सिंपल, आपको जो अभी तक हार्ड लगता था उसको हमने एक सिंपल तरीके से आपको ये समझा दिया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी भी एक यौगिक में आपके किसी एक विलयन में आपके 2 कंपाउंड मिक्स हैं
तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोनों के मोल प्रभाजों का जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होगा। चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, उनके मोल प्रभाजों को अगर सबको जोड़ दोगे तो उसका आंसर 1 आना चाहिए दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। तो वो आपका 0.66 जो है उसको हम 0.67 भी लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन में पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसका मतलब है पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या हमको पता होनी चाहिए। किस में घोला गया है, जल में, तो जल के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों के मोलों की संख्या को हमने निकाल लिया तो मोल प्रभाज निकालना एकदम आसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे KCl। तो क्या लिखेंगे, KCl का भार, वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl का भार कितना है, 7.45 ग्राम, 7.45 ग्राम। ये किसका हो गया दोस्तों, KCl का भार हो गया। अब जब KCl का भार पता चल गया तो KCl का लगे हाथ अणुभार निकाल लो। तो KCl का अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, तो पोटेशियम का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम के का एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक वेट होता है 39, और क्लोरीन का जो होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक वेट 35.5। तो KCl का अणुभार हो जाएगा, पोटेशियम का तो हो जाएगा 39 और Cl का हो जाएगा क्या आपका 35.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 74.5 ग्राम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब निकालना होगा हमको क्या, KCl के मोलों की संख्या, ठीक है, KCl के मोलों की संख्या जब निकालना होगा तब आपको पता है KCl का भार बटे KCl का अणुभार। तो KCl का भार पूरे का बटा KCl का अणुभार। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो एक तो आसान तरीका ये है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट इधर है, तो इन दोनों को आपस में कर लो बराबर, बराबर हो गए। जब देखो कि डेसिमल के बाद दोनों साइड डिजिट बराबर हो गए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो आप डेसिमल को हटा सकते हो। 745/7450। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ जाएगा 10 टाइम्स, आपका हो जाएगा 1/10, मतलब ये आ जाएगा दोस्तों 0.1 मोल। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ मोल्स आया KCl का वो कितना आया, वो आया 0.1 मोल। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है H2O। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप लोग मोल प्रभाज को निकालना होगा तो मोल प्रभाज में ऐसे तो निकल नहीं जाएगा, हमको उसके दोनों के लिए पोटेशियम क्लोराइड है तो KCl के भी मोलों की संख्या हमको पता होना चाहिए, और साथ में अगर जल में घोला गया है तो जल के मोलों की भी संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले जो हमको दिया गया हम लिखेंगे। जल है तो जल का फार्मूला H2O, तो H2O का भार क्या, H2O का भार, H2O का भार कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 100 ग्राम। तो हमने लिख लिया H2O का भार 100 ग्राम। और उसके बाद H2O का हमको क्या पता करना होगा, अणुभार। तो H2O का अणुभार अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कितना होता है, 18। अब आप लोग कुछ याद करते रहो कि H2O का 18 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। अगर ये सब याद नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल है कि आएगा, इसलिए आपको थोड़ी बहुत सारी जो वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। अब जब भार और अणुभार हमको मिल जाए तो मोलों की संख्या निकालना है, तो लिखेंगे H2O के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या। तो H2O की मोलों की संख्या मतलब N_H2O। तो जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो इसका क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम, ठीक है, और अणुभार कितना है, 18 ग्राम। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड कर 50, मतलब आपका
50/9। और अगर हम इसको भी अगर सॉल्व करना चाहें तो ये आपका आएगा 5.5 के समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा NH2O की वैल्यू, मतलब जल के मोलों की संख्या। कितना आएगा जल के मोलों की संख्या? 5.5। अब हमको देखो, जब यहाँ तक आ गया है तो आगे हमको निकालना क्या है, इस पर हम फोकस करेंगे। निकालना है पोटेशियम क्लोराइड का मोल प्रभाज। पोटेशियम क्लोराइड का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो हमको चाहिएगा, यहाँ पर हो जाएगा NaCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या होल अपान पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। तो पोटेशियम क्लोराइड के जो मोलों की संख्या है वो है 0.1, ठीक है। और जो आपके जल के मोलों की संख्या है वो कितना है आपका 5.5, और पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कितना है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1/5.6। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट ऊपर भी, डेसिमल के बाद 1 डिजिट नीचे भी है, तो ये हो जाएगा 1/56। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 0. लगभग आपकी वैल्यू बता रहे हैं 0.0177 समथिंग आएगा दोस्तों। और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होने वाली है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 450 ग्राम जल व एसीटोन के 5.8 ग्राम के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल व एसीटोन के मोल प्रभाज की गणना करना है। मतलब क्वेश्चन को पहले समझिएगा। अगर आप कंटिन्यू यहाँ तक पढ़ते जाएंगे कि 450 ग्राम जल व एसीटोन, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि 450 ग्राम में जल भी है, एसीटोन में भी है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए आपको बता दें, कह रहा है कि 450 ग्राम जल, मतलब जल का जो भार है वो कितना है 450 ग्राम। ऐसे लिख लेंगे, जल का भार ये कितना है दोस्तों 450 ग्राम। जल का भार कितना है 450 ग्राम, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है 5.8 ग्राम एसीटोन। तो एसीटोन का भार कितना दिया है, एसीटोन का भार साथ साथ में लिखते चलेंगे, तो 5.8 ग्राम, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जब हमको भार पता चल जाता है तो मोलों की संख्या के लिए अणुभार चाहिए, तो लिखेंगे जल का अणुभार। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, इतना तो आप पढ़ ही डाले हो कि 18 ग्राम होता है, ठीक। अब निकालना है एसीटोन। तो एसीटोन का अणुभार निकालना है तो सबसे पहले एसीटोन का सूत्र पता होना चाहिए। तो दोस्तों एसीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COCH3। तो CH3COCH3 का अणुभार, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कितने कार्बन हैं 3 कार्बन हैं, एक कार्बन का होता है 12 प्लस। कितने हाइड्रोजन हैं 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1। कितने ऑक्सीजन है 1, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो ये कितना हो गया 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 प्लस 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 36 कितना आ जाएगा 58। यहाँ पे देखेंगे मोल, यहाँ पर भी अणुभार निकालिए। अब निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, तो कितना हो जाएगा भार बटा अणुभार 450/18। काटेंगे कितना हो जाएगा 18 2 जा 36, बचेगा 9, 18 5 जा 90, 25 आएगा। यहाँ निकालेंगे कि एसीटोन के मोलों की संख्या। तो एसीटोन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भार कितना है 5.8, अणुभार कितना है 58। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, अगर हम यहाँ पर 0 1 बढ़ा दे तो ऊपर दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 58/580। सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स जाएगा 1/10 आ जाएगा 0.1 मोल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मोलों की संख्या दोनों का अलग अलग निकला हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि एक बार जल का मोल प्रभाज निकालना है,
ठीक है दोस्तों। और एक बार निकालना है एसीटोन का मोल प्रभाज। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जल का मोल प्रभाज जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मतलब आपके जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है, तो जल के मोलों की संख्या आई है 25 बटे जल के मोलों की संख्या 25 प्लस आपके एसीटोन के मोलों की संख्या कितना है 0.1। टोटल कितना आया 25 बटे 25.01 सॉरी 25.1 25.1। अगर इसको हम सबको सॉल्व करेंगे या फिर डेसिमल को हटाना चाहें तो हो जाएगा 250/251। और दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी लगभग 0.996 के इक्वल आएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। वहीं पर हम लोग एसीटोन का जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, एक तो ये तरीका है, हमने अभी भी आपको बताया था कि जो कुल मोल प्रभाज होता है वो होता है एक पूरे यौगिक, अगर कोई मिश्रण है तो उसमें जो कुल मोल प्रभाज होता है वो होता है एक। तो चाहो तो 1 से माइनस करके आप निकाल लो, नहीं तो दूसरा तरीका ये है क्या, इसके लिए भी वही कि एसीटोन के मोलों की संख्या पूरे का बटा जल के मोलों की संख्या प्लस एसीटोन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एसीटोन के मोलों की संख्या कितनी है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1/25.1। और इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो 1/251। और दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी लगभग 0.004 के इक्वल आएगी। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया है दोस्तों, यहाँ पे जल के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है, तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की आपको गणना करना है। मतलब इस क्वेश्चन में केवल कास्टिक सोडा के आपके मोल प्रभाज की गणना करना है, जल के मोल प्रभाज की गणना नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो फिर से वही केवल एक तरीका है। अब कास्टिक सोडा का ही निकालना है, अगर वो जल में घोला गया है तो मोलों की संख्या तो हमको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 90 ग्राम जल, तो लिखेंगे क्या दोस्तों, जल का भार जो है वो आपका कितना है 90 ग्राम। जल का भार कितना है दोस्तों 90 ग्राम। उसके बाद और क्या आपको क्वेश्चन में दिया है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है NaOH। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा का भार, क्या लिखेंगे, कास्टिक सोडा का भार। कास्टिक सोडा का भार कितना दिया गया हमको, वो दिया गया है 4 ग्राम। ठीक है, आइए जब भार पता चल जाए तो अनुभार निकालेंगे। तो जल का अनुभार बराबर, जल का अनुभार कितना होता है 18, ये आपको पता है ये। तो जल का अनुभार होता है 18 ग्राम। अगला कास्टिक सोडा का अनुभार, कास्टिक सोडा का अनुभार। तो आप ध्यान से समझिए दोस्तों, कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है NaOH। Na का कितना होता है तो आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक वेट 23, मतलब सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो टोटल ऐड करने पे कितना आएगा आपका 40, कितना आएगा 40। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे देखिए फिर से क्वेश्चन आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका एक काम ये होना चाहिए क्या, कि क्वेश्चन में जो दिया गया उसको एज दिस लिखते चलिए। फिर आपके माइंड में वो फार्मूला आना चाहिए जिस फार्मूले से हमको सॉल्व करना है। अब जैसे आप मोल प्रभाज पढ़ रहे हैं तो मतलब इसमें हर जगह मोलों की संख्या की आवश्यकता होगी, तो उसमें जितना भी दिया हो क्वेश्चन में उसके मोलों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा। चाहे उसमें जैसे इस क्वेश्चन में जल भी है
कास्टिक सोडा भी है, और केवल कास्टिक सोडा का ही मोल प्रभाज पूछा है, लेकिन हमको मोलों की संख्या कास्टिक सोडा और जल दोनों की पता होना, दोनों का निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे जल के मोलों की संख्या NH2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार बटा अणुभार। तो कितना आ जाएगा आपका 5 मोल। अब यहाँ पर निकालेंगे कि कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा भार बटा अणुभार। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/10, और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा टोटल 0.1। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या। तो कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या आपको पता है, कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज निकालना है, तो कास्टिक सोडा का मोल प्रभाज निकालना है, तो मतलब कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या जो है दोस्तों वो पहले होनी चाहिए, और पूरे का होलपान आपके कास्टिक सोडा का क्या होना चाहिए, आपके जल के मोलों की संख्या प्लस कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या, इनका टोटल सम होना चाहिए। तो कास्टिक सोडा कितना है 0.1, होलपान आपका जल का मोलों की संख्या कितना है 5 है, फिर 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0.1/5.1, इसको हम 1/51 लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो जाएगी वो लगभग जाएगी 0.196 के, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपका क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है कि यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। मतलब आपका एक ऐसा विलयन है जिसमें जल के साथ साथ क्या मिक्स है, आपका यूरिया मिक्स है। तो जब जल के साथ आपका यूरिया मिक्स है तो इसका मतलब आपका क्या है कि यहाँ पर जो भार मतलब टोटल 100% होता है, तो यूरिया का कितना है, केवल 6%, मतलब 100% में से 6% है। मतलब अगर हम भार से बोल रहा है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि टोटल 100 ग्राम है, 100 ग्राम में से 6 ग्राम आपकी यूरिया है, बाकी जो बचा 94 ग्राम है वो दोस्तों आपका क्या है, वो है जल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यूरिया का भार, यूरिया का भार। तो यूरिया का भार आपका कितना दिया गया है, आपका 6 ग्राम। यूरिया का भार कितना है दोस्तों, 6 ग्राम। ठीक, इसका मतलब है कि जल का भार कितना दिया गया है, जल का भार, तो जल का भार आपका दिया गया है 94, क्योंकि 6 ग्राम अगर यूरिया है तो जलीय विलयन में 94 ग्राम आपका जल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं, जब आपको भार पता चल जाए तो हम लोग अणुभार की ओर चलते हैं। तो लिखेंगे यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। अब यूरिया का हमको सूत्र भी पता होना चाहिए, नहीं तो किसका निकालेंगे। तो यूरिया का सूत्र होता है दोस्तों NH2CONH2। ठीक है, यूरिया का जो सूत्र होता है, अणुभार होता है, मतलब अभी तो सूत्र हम बता रहे हैं, तो होता है NH2CONH2। इसका अणुभार जब निकालने चलोगे तो एक बात याद रखना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जबकि एटॉमिक वेट इसका होता है 14। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो कितने नाइट्रोजन है टोटल, 2। तो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 to 4, 4 into 1 प्लस कितना कार्बन है, 1, 12 प्लस कितना ऑक्सीजन है, 16। मतलब एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16 होता है। ऐड करेंगे तो 14 2 जा 28, 4 1 जा 4, 28 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32, 32 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 32 में 12 44, और 44 में 16 तो आ जाएगा आपका क्या, 60 ग्राम। तो यहाँ से निकाल लेंगे कि यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के जब आप मोलों की संख्या निकालेंगे, मतलब यूरिया का भार बटे अणुभार, तो यूरिया का भार है 6, अणुभार है 60, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/10, मतलब 0.1 मोल। यूरिया का कितना मोल आया दोस्तों, 1 मोल। आइए जल का भार पता है तो यहाँ से निकालेंगे जल का अणुभार, और इतने पिछले सारे क्वेश्चन में आपका लगभग जल है, तो जल का अणुभार आपको पता ही चल गया होगा कितना होता है, 18 ग्राम। तो यहाँ निकालेंगे
जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या का मतलब जल का भार बटा अणुभार। जल का भार कितना? जल का भार है 94, अणुभार कितना है 18। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? तो 18 5 जा 90, बचेगा कितना 4, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो आपका अब कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा 40, तो 18 2 जा 36, ऐसे आपका 2 आता चला जाएगा। तो हम 5.2 अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या है क्वेश्चन में कहना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूरिया का मोल प्रभाज, मतलब यूरिया का आपको मोल प्रभाज निकालना है। इसका मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ क्या जाएगा? यूरिया के मोलों की संख्या। क्या आ जाएगा दोस्तों? यूरिया के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या। अब इसको जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ क्या रहा है? NH2CO NH2, ये यूरिया का है और यूरिया के मोलों की संख्या कितनी दी गई है? 0.1। तो हो जाएगा आपका 0.1 होल अपन जल के मोलों की संख्या 5.2 प्लस यूरिया के मोलों की संख्या यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 0.1। सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपान 5.3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/53 और इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0188। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल को जितने टाइप्स के थे वो कैसे लगाए जाते हैं। हमने आपको ये सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आपका ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है लगभग इसमें से आपके जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उन सबको कराने का प्रयास किया है। इसके बाद आपको हम रासायनिक बलगतकी का भी लगवाना है, मतलब सारे जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर हैं दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी न्यूमेरिकल आपको उपलब्ध होंगे, हम उसको सॉल्व कराएंगे। अभी आपका मोलरता का और ये मोल प्रभाज, ये 3 वीडियो आपके बन गए हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मोल प्रभाज का तो मान लीजिए ये चल ही रहा है, बाकी तो जो पिछले वीडियो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराइए और क्या कहते हैं दोस्तों में आप शेयर करिए। धन्यवाद।